हो रहा है। वो अपने दिमाग में एक फ्रेम बनाता है जिसके बेसिस पर वो अपना मूव तैयार करेगा। 8 दिन बीत जाते हैं पर अहान तुषार के मैसेज पर कुछ रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए सबको लगता है कि अहान डर गया है और वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब बाहर की दुनिया में ये सब बातें चल रही थी तब तुषार अपनी पुश्तैनी जमीन पर बने घर से निकल गया था। इतने सालों में ये दूसरी बार था जब वो पहाड़ पर से नीचे आ रहा था। नीचे आने के बाद तुषार आउटस्कर्ट्स पर बने अपने विला में आ गया। यहाँ दीवान फैमिली के पावरफुल लोगों ने उसे पर्सनली वेलकम किया। वेलकम के बाद तुषार, फरहान और दीवान फैमिली के स्पोक्स पर्सन योगेश स्टडी रूम में आ गए। यंग मैन, तुम्हारा वेस्ट लेक जाने का क्या प्लान है? तुम अहान के रिस्पॉन्स का वेट करोगे या फिर प्लान के अकॉर्डिंग कल वेस्ट लेक चले जाओगे? वेस्ट लेक वो जगह थी जहां पर अहान और तुषार के बीच में फाइट होने वाली थी। ये योगेश ने पूछा। मैंने अहान के बारे में जो सुना था वो सब बकवास था। सब उसे यंगर जनरेशन ऑफ मार्शल आर्ट्स में नंबर 1 फाइटर मानते हैं, पर मुझे लगता है कि वो ये टाइटल डिजर्व नहीं करता है। वो बस एक डरपोक है जो मेरा चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तुषार ने योगेश के सवाल का साफ साफ जवाब नहीं दिया, बल्कि अहान को नीचा दिखाना शुरू कर दिया। मास्टर तुषार, मुझे तो लगता है कि अहान में कोई खास स्ट्रेंथ है ही नहीं। उसने आपसे डरकर अपना मुंह छिपा लिया है। आप तो क्या, उस अहान को तो मैं भी हरा सकता हूँ, फरहान ने कहा। यंग मैन, अगर अहान ने आपके चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं किया तो आप क्या करेंगे? आपके दादाजी ने आपसे क्या करने को कहा है? योगेश ने पूछा। अहान का फाइट के लिए आना जरूरी था क्योंकि रायजादा फैमिली ने दीवान फैमिली से अहान को मारने की डील की थी। अगर अहान की मौत फाइट के दौरान हो जाएगी तो कोई भी तुषार से कोई सवाल नहीं करेगा, लेकिन अगर तुषार ने अहान को फाइट से बाहर मारने की कोशिश की तो फिर उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसे में दीवान फैमिली और रायजादा फैमिली दोनों से ही क्वेश्चन किए जाएंगे। इस वक्त योगेश तुषार का प्लान बी जानना चाहता था। अगर अहान ने जवाब नहीं दिया तो फिर मैं उसे फाइट करने के लिए मजबूर करूंगा, तुषार ने कहा। तुषार की बात से साफ पता लग रहा था कि वो जब तक अहान को मार नहीं देता वो चैन से नहीं बैठेगा। मतलब? योगेश ने पूछा। अंकल, मैंने दादाजी से बात कर ली है। अगर अहान इस फाइट के लिए नहीं माना तो फिर मैं उसे फाइट के लिए मजबूर करूंगा। मैं अहान की पत्नी को फरहान की मेड बनाऊंगा, तुषार ने कहा। हाँ, हमने पता लगा है कि अहान अपने रिश्तों को लेकर बहुत पॉजिटिव है। ऐसे में अगर उसे पता चला कि हम उसकी पत्नी को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं तो फिर वो हमें ढूंढता हुआ जरूर आएगा। तब मास्टर तुषार उस पर अटैक करेंगे, फरहान ने कहा। फिर तो ये बहुत अच्छा प्लान है, योगेश ने कहा। हाँ, जब वो अपनी छोटी शान में अपनी पत्नी को बचाने आएगा तब मैं उस पर ऐसा अटैक करूंगा कि उसे काउंटर अटैक करने का मौका ही नहीं मिलेगा, तुषार ने कॉन्फिडेंटली कहा। अगर ऐसा हो गया फिर तो हम सारी प्रॉब्लम से बच जाएंगे, योगेश ने कहा। अहान को भले ही रायजादा फैमिली से निकाल दिया गया था, पर फिर भी उसके पास बहुत एक्सटर्नल सपोर्ट था। अगर कोई भी अहान को धोखे से मारने की कोशिश करता तो सब लोग अपनी सारी एनर्जी और रिसोर्सेज लगाकर उसके कातिल को ढूंढने की कोशिश करते। इस वक्त गीत अपने हाउसकीपर शिवेश के साथ वेस्ट लेक पहुंच गई थी। गीत, मैं तो कहता हूं कि हमें वापस चलना चाहिए। अहान खुद यहाँ नहीं आया है तो हम क्यों आए हैं यहाँ? मुझे नहीं लगता कि अहान ये चैलेंज एक्सेप्ट करेगा, शिवेश ने कहा। शिवेश अंकल, मैंने पता किया है, अहान इस वक्त क्लोज डोर ट्रेनिंग में है और उसे इस चैलेंज के बारे में कुछ पता नहीं है। जब उसे पता चलेगा तब वो जवाब जरूर देगा, गीत ने कहा। गीत अहान को जानती थी, इसलिए वो सीधा वेस्ट लेक आ गई थी। वो जानती थी कि अहान ऐसा कुछ नहीं करेगा जिससे उसे फाइट अवॉइड करनी पड़े। पर गीत, अभी तो अहान का कुछ पता ही नहीं है ना, और परसों आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। अगर अहान फाइट के लिए नहीं आया तो आपका यहाँ आना भी वेस्ट हो जाएगा और बिजनेस मीटिंग भी नहीं हो पाएगी, शिवेश ने कहा। अंकल, इस वक्त मुझे किसी बिजनेस मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। इस वक्त मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी अहान है, गीत ने कहा। ठीक है, फिर मैं आपके साथ यहीं रुकता हूँ।
देखते हैं उसमें ऐसा क्या है जो पूरा मार्शल आर्ट वर्ल्ड सब छोड़ के इस फाइट के बारे में बात कर रहा है। और आप भी अपना बिजनेस छोड़ने के लिए तैयार हैं? शिवेश ने कहा। वेस्ट लेक पर जो नेशनल होटल था वो उसके 3 साइड लेक थे। यह होटल बहुत बड़ा था और उसका एनवायरनमेंट और आर्किटेक्चर बहुत खूबसूरत था। फाइट के बारे में बहुत लोग जानते थे, इसलिए सब लोग वहां पर आ गए थे। मार्शल आर्ट वर्ल्ड लीडर्स के अलावा अंडरग्राउंड वर्ल्ड के पावरफुल लोग भी वहां पर आ गए थे। एक आदमी इस वक्त होटल के लॉन में वॉक कर रहा था। उसके साथ मिलिट्री इंस्ट्रक्टर भी था। यह आदमी अभय जोशी था। उसे वेस्टर्न साइड का अंडरवर्ल्ड किंग भी कहा जाता था। अभय सर, ये वेस्ट लेक लोगों को बहुत टाइम से पसंद है। सब लड़ने यहाँ आना ही पसंद करते हैं, मिलिट्री ऑफिसर ने कहा। अभय ने उसकी बात पर मुस्कुराकर एग्री कर लिया। तभी अभय के पास एक कॉल आया। कॉल अश्मित का था, जो अंडरग्राउंड वर्ल्ड का बहुत बड़ा गुंडा था। गुड मॉर्निंग अश्मित। कॉल उठाने के बाद अभय ने कहा, गुड मॉर्निंग अभय साहब, कैसे हैं आप? अश्मित ने कहा, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? अभय ने पूछा। अपुन भी बिल्कुल मस्त मजे में है। अपुन ने सुना है कि तुम वेस्ट लेक पहुंच गया। अश्मित ने कहा, हाँ, तुम्हें मेरी पूरी खबर है। कहे तुमने मेरे पीछे जासूस तो नहीं लगा दिए हैं? अभय ने कहा, अरे नहीं अभय साहब, अपुन में ऐसा करने की हिम्मत अभी नहीं आई है। अश्मित ने कहा और हंसने लगा। उसके बाद उसने बिना बात घुमाए फिराए अभय से पूछा, अभय साहब, जितना अपुन जानता है आहान ने अब तक कोई जवाब नहीं दिया है, फिर भी आप वहां पहुंच गए। आपके पास कोई अंदर की खबर है क्या? अपुन तो आपका ही आदमी है, अपने को कोई तड़कती भड़कती खबर दो ना। अश्मित ने कहा, तुम ज्यादा सोच रहे हो। अरे मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है। अभय ने कहा, क्या साहब, अगर आपके पास कोई खबर नहीं है तो फिर आप इतना जल्दी वेस्ट लेक काहे को पहुंच गया? अश्मित ने कहा, मेरे पास कोई अंदर की खबर नहीं है और ना ही मुझे पता है कि आहान चैलेंज एक्सेप्ट करेगा या नहीं। और मेरे दिल ने कहा है कि मुझे फाइट के लिए यहाँ आना चाहिए, इसलिए मैं आ गया। अभय ने कहा, अगर ऐसी बात है तो अपुन भी आपके पास आ रहा है। आप किधर रुके हुए हैं? अश्मित ने पूछा। वेस्ट लेक नेशनल होटल। अभय ने कहा, जब से आहान ने गैम्बलिंग जीती थी और गैंगटॉक में तबाही मचा कर आया था, तब से सबकी नजर आहान पर थी। अंडरवर्ल्ड के लोग आहान को जानना चाहते थे, इसलिए वो इस फाइट के लिए वेस्ट लेक पहुंच गए थे। फाइट का रिजल्ट भले ही कुछ भी हो, इन सब लोगों के लिए आहान को जानना जरूरी था ताकि वो आगे उसकी मदद ले सके। वेस्ट लेक मनाली के पास ही था और बहुत खूबसूरत था। वहां पर लोग अक्सर घूमने आते थे। अब भी वेस्ट लेक पर बहुत सारे लोग थे। वहां पर बहुत भीड़ थी। इतने बड़े वेस्ट लेक में और इतने लोगों के बीच मैं आहान को कहां ढूंढूं? आहान और तुषार की फाइट आखिर होने कहां वाली है? हिमानी भी वेस्ट लेक पहुंच गई थी और आहान को ढूंढ रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो आहान को कहां ढूंढे। अगर उसके पास आहान की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं होगी तो वो आहान को कभी नहीं ढूंढ पाएगी। इधर उधर कंफ्यूजन में घूमते घूमते वो एक मे आई हेल्प काउंटर के पास पहुंची। सर, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मार्शल आर्ट कंपटीशन कहाँ होने वाला है? हिमानी ने परेशान होते हुए वहां के ऑफिसर से पूछा। मार्शल आर्ट कंपटीशन? ऑफिसर ने हैरानी होते हुए पूछा। हाँ, एक मार्शल आर्ट फैमिली का सक्सेसर और आहान रायजादा के बीच में एक मार्शल आर्ट फाइट होने वाली है, हिमानी ने समझाया। मार्शल आर्ट फाइट? यंग लेडी, आप बहुत सारी नॉवेल्स पढ़ती हैं शायद। यहाँ पर कोई फाइट नहीं होने वाली, आपको गलतफहमी हुई है, ऑफिसर ने पूछा। ये सब बातें सुनकर हिमानी हैरान थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करेगी। तभी उसे वहां पर कुछ लोग जाते हुए दिखे जिन्होंने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हिमानी को अब इतनी समझ तो आ गई थी कि मार्शल आर्टिस्ट कैसे दिखते हैं, इसलिए वो उन लोगों के पीछे जाने लगी। उनके पीछे भागते भागते हिमानी एक बोर्डिंग गेट के पास आ गई जो कि सील्ड था। बोर्डिंग गेट पर बहुत सिक्योरिटी थी और स्टाफ वहां पर पेट्रोलिंग कर रहा था। जिसे भी शिप में चढ़ना था उसे आइडेंटिटी कार्ड दिखाना जरूरी था। सब लोग वहां पर स्ट्रिक्ट ऑर्डर मेंटेन कर रहे थे। हिमानी जिनके पीछे आ रही थी
उन्हें ये सब पता था, इसलिए उन्होंने स्टाफ को अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाया और शिप बोर्ड कर ली। शिप में बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। हिमानी को वहां क्लूलेस खड़ा देखकर एक स्टाफ मेंबर वहां आया और पोलाइटली हिमानी से कहा, मैम, ये जगह आज टूरिस्ट के लिए बंद है, आप कहीं और जाकर व्यू एंजॉय कीजिए। दरअसल मैं यहाँ आहान रायजादा और तुषार दीवान के बीच में होने वाले फाइट को देखने आई हूँ। हिमानी ने कहा, अच्छा, मार्शल आर्टिस्ट के अलावा यहाँ पर बाकी जो लोग भी आना चाहते हैं उन्हें मार्शल आर्ट अलायंस ने गेस्ट आईडी कार्ड दिए हैं। क्या आप मुझे गेस्ट आईडी कार्ड दिखा सकती हैं? स्टाफ ने कहा, गेस्ट आईडी कार्ड? मेरे पास कोई कार्ड नहीं है, पर मैं